आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रोजेक्टाइल। सबसे पहले हमें प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करने के लिए किस चीज का पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रोजेक्टाइल। तो जो प्रोजेक्टाइल है यहाँ पे हमारे पास इसका मतलब क्या है कि जो प्रोजेक्टाइल हमने नाम दिया है वो एक्चुअल में किसी हम बॉडी को ही क्या बोल रहे हैं? प्रोजेक्टाइल बोल रहे हैं। एक ऐसी बॉडी जिसको हम इनिशियली थ्रो कर रहे हैं किसी वेलोसिटी के साथ। तो जब हमने थ्रो किया तो किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ तो थ्रो कर दिया, लेकिन उसके बाद हमारे हाथ में से निकलने के बाद ऑब्जेक्ट फ्री है मूव करने के लिए। सिर्फ उसके ऊपर कौन सा इफेक्ट एक्ट करेगा? ग्रेविटी का इफेक्ट एक्ट करेगा। तो प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास? इट इज डिफाइंड एज द नेम गिवन टू अ बॉडी। प्रोजेक्टाइल हमने किसी बॉडी को ही नाम दिया है, वो बॉडी जिसको हम इनिशियली थ्रो करेंगे विद सम वेलोसिटी एंड आफ्टर दैट द बॉडी इज फ्री टू मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। सिर्फ ग्रेविटी का ही इफेक्ट लगेगा बॉडी के ऊपर। तो अगर हमें किसी बॉडी का प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करना है तो सबसे पहले मैं आपको लिख के दे देती हूँ प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन। इट इज द नेम given to a body which is thrown initially with some velocity and after that the body is free to move under the effect of gravity alone। एक बार जब ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो कर दिया इनिशियली, मतलब हमारे पास से ऑब्जेक्ट जा चुका है, उसके बाद वो मूव करेगा किसके इफेक्ट के अंडर? सिर्फ ग्रेविटी का इफेक्ट ही उसके ऊपर एक्ट करेगा। प्रोजेक्टाइल बॉडी का एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? जैसे हम फायरिंग करते हैं गन से, फायरिंग फ्रॉम गन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्योंकि इनिशियली हमने क्या किया? गन को फायर किया, जिससे बुलेट क्या हुई? उससे निकली गन से विद सम वेलोसिटी एंड आफ्टर दैट द बुलेट इज फ्री टू मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। तो इसीलिए जो फायरिंग ऑफ गन है किसका एग्जाम्पल है हमारे पास? प्रोजेक्टाइल का एग्जाम्पल है। अब किसी भी बॉडी का हमें प्रोजेक्टाइल मोशन, हमें जब हमने बोला कि जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास उसको हमने किसी वेलोसिटी से थ्रो कर दिया, हमारे हाथ में से निकलने के बाद ऑब्जेक्ट किसी पाथ पे मूव करेगा, पर्टिकुलर पाथ पे किसी डायरेक्शन में जाएगा। तो वो पाथ जो प्रोजेक्टाइल बॉडी मूव करेगी जिसके अलोंग, उस पाथ को बोलते हैं बच्चों ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री। तो दूसरी टर्म आप लोगों को क्या पता होना चाहिए? ट्रेजेक्ट्री क्या है? तो ट्रेजेक्ट्री क्या है हमारे पास? पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल बॉडी। जिस बॉडी को हमने थ्रो किया तो उस बॉडी ने बाहर निकलने के बाद, किसी वेलोसिटी से जाने के बाद, इनिशियली थ्रो होने के बाद जो पाथ फॉलो किया होगा उसी पाथ को हम क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री। उसके बाद है, अगर हमें किसी भी बॉडी का प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करना है तो कुछ कंडीशंस है हमारे पास। कि फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास? कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे या फायर करेंगे या कुछ भी करेंगे, मोशन में लेकर आएंगे इनिशियली किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो जो बॉडी है उसके ऊपर कोई भी एयर की वजह से फ्रिक्शनल फोर्सेस नहीं लगने चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि हमारे पास
जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं ड्यू टू एयर मस्ट बी नेग्लिजिबल, वो हम काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब एयर उस बॉडी के मोशन को अफेक्ट नहीं करेगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, अब ऑब्जेक्ट मूव करेगा हमारे हाथ से, सपोज करो मैं बॉल को ऐसे फेंक रही हूँ तो थोड़ी देर के बाद ये ऐसे जाएगा, आप लोगों को पता है। तो ऑब्जेक्ट के पास दो वेलोसिटी होंगी बच्चों, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। तो कंडीशन क्या है कि जो हमने इनिशियली थ्रो किया ऑब्जेक्ट को, हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी होगी हमारे पास वो क्या रहेगी, ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट रहेगी। वो भी क्या है कंडीशन किसकी, प्रोजेक्टाइल बॉडी की, दैट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अब हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद चेंज इन टाइम। वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन विल बी जीरो, लेकिन किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में। लेकिन हमेशा तो ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल में नहीं चलेगा ना, वो थोड़ी देर के बाद ग्रेविटी की वजह से वर्टिकल में मूव करेगा, टूवर्ड्स द अर्थ मूव करेगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी, तो उसके पास कुछ एक्सेलरेशन होगी। अब ऑब्जेक्ट अगर अर्थ की तरफ आ रहा है तो एक्सेलरेशन को हम क्या लेते हैं, प्लस जी, एंड अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है अगेंस्ट द अर्थ तो एक्सेलरेशन को हम काउंट करेंगे माइनस ऑफ जी। तो इन कंडीशंस का हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट क्या है, हमारे पास एयर की वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा। दूसरा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि इसीलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो होगी। और साथ के साथ जो वर्टिकल वेलोसिटी है, वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से ऑब्जेक्ट का मोशन एक्सेलरेटेड होगा क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज। अब जो प्रोजेक्टाइल है हमारे पास, दो तरह से हम किसी भी बॉडी को फेंक सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्टाइल क्या है, किसी बॉडी को हमने नाम दिया है जिसको हमने इनिशियली थ्रो किया है किसी वेलोसिटी के साथ। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम दो तरीके से फेंक सकते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ। तो क्या आएगा हमारे पास, जो प्रोजेक्टाइल है हमारे पास वो हम स्टडी करेंगे जो आज की वीडियो के अंदर दो टाइप का है। कौन कौन सी टाइप है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, और दूसरी टाइप हम कौन सी स्टडी करेंगे, वर्टिकल और एंगुलर प्रोजेक्टाइल। वर्टिकल और एंगुलर प्रोजेक्टाइल। तो ये क्या है कि किसी भी बॉडी को हम दो तरीके से फेंक सकते हैं, आइदर हॉरिजॉन्टली और एंगुलर प्रोजेक्टाइल, और एंगुलर डायरेक्शन में हम फेंक सकते हैं। तो फर्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। काफी इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं क्या है हमारा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल तो हमने किसी बॉडी को नाम दिया जिसको हमने थ्रो किया। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है कि हमने जिस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है वो क्या है हमारे पास, पैरेलल टू द ग्राउंड है, कि हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका है किसी ऑब्जेक्ट को। तो इसके लिए देखेंगे आप लोग, डायग्राम हम ले लेते हैं। क्या है हमारे पास, ये हमने सपोज किया है हमारे पास क्या है, ग्राउंड। अब क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट को फेंकना है पैरेलल टू द ग्राउंड, क्योंकि प्रोजेक्शन कैसे है हमारी, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, तो हमने क्या लिया कि हम कहाँ पे खड़े हैं, किसी ग्राउंड से किसी हाइट पे खड़े हैं। ये क्या है हमारा पॉइंट O, इसको हम नाम दे देते हैं x और इसको नाम दे देते हैं y। तो जो हमारी एक्सिस है OX दैट इज पैरेलल टू द ग्राउंड, एंड OY क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड दैट इज वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो OX और OY के अलोंग हम जो मेजरमेंट्स लेंगे वो कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ये हमने एज्यूम किया है। तो आप देखेंगे कि हमने बोला हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब पैरेलल टू द ग्राउंड। तो हमने इनिशियली क्या लिया, कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इनिशियली जब हमने उसको थ्रो ही नहीं किया, हम यहाँ पर खड़े हैं, तो ये कौन है हमारा ऑब्जेक्ट,
जो किसी बॉडी को थ्रो करेगा। हम मान लो ये मैं हूँ, मुझे किसी बॉडी को थ्रो करना है, तो मैं इनिशियली कहाँ पर खड़ी हूँ, किसी पॉइंट ओ पर। ओ क्या है, मेरी हाइट है, कहाँ से, ग्राउंड से, मैं इतनी हाइट पे खड़ी हूँ। अब ओ पॉइंट से जब हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, क्योंकि जब तक हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो ही नहीं किया था, ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में है, मैंने उसको फेंका ही नहीं है, तो O पे जो होगी उसके पोजीशन x और y की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो हमने क्या मान लिया कि O पॉइंट पे x का कोऑर्डिनेट क्या है, x0, और y का कोऑर्डिनेट क्या है, y0। तो इसको आप लोग कैसे रीड करेंगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, एट पॉइंट O। अब O पे x और y 0 है, तो x0 और y0 भी कितना होगा, 0 होगा। ये तो आप लोगों को पता है। तो क्या आ गया, x0 भी 0 हमारा, और y0 भी कितना आ गया, 0। अब अभी तक तो ऑब्जेक्ट हमारे हाथ में था, अब हमने एज्यूम किया कि हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया किसी वेलोसिटी के साथ। अब क्योंकि हम हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो मैंने एज्यूम किया कि इनिशियल वेलोसिटी जिससे मैंने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, डेट इज u। हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u। लेकिन मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका, ऑब्जेक्ट के ऊपर एयर की वजह से कोई फ्रिक्शनल फोर्सेस नहीं लग रहे, लेकिन ग्रेविटी की वजह से तो फोर्स लगेंगे, तो वो कभी भी पैरेलल टू द ग्राउंड तो चलेगी नहीं। कुछ देर के बाद उसका मोशन कैसा होगा, ये आप लोगों ने जनरली देखा भी हुआ है डेली लाइफ में। जब आप किसी बॉल को थ्रो करते हैं तो उसका मोशन कुछ इस तरह का होता है हमारे पास। तो जो प्रोजेक्टाइल बॉडी होगी उसका मोशन क्या होगा, कुछ इस तरह का होगा। अब प्रोजेक्टाइल की कंडीशन क्या थी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। वर्टिकल वेलोसिटी, जब वर्टिकल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा हमारे पास, तो उसकी एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द अर्थ आ रहा है, तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, डेट इज टी। अब सबसे पहले जो हमें निकालना है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के अंदर, हमें ये बताना है कि ये जो ऑब्जेक्ट ने पाथ कुछ इस तरह का फॉलो किया। ये तो हम जनरली देखते हैं कि ये पाथ हमने, हमारा जो ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करेगा। ये पाथ जो है इसका नेचर, मैथमेटिकली इसका नेचर क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे हम लोग, तो फर्स्ट पार्ट जो है हम कैलकुलेट करेंगे प्रोजेक्टाइल के अंदर, वो क्या है हमारा, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट ने कैसा पाथ फॉलो किया, उसका नेचर क्या है। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन के अंदर, तो उसके दो कोऑर्डिनेट होंगे, डेट इज एक्स एंड वाई हमारे पास। तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल बताने के लिए हमें सबसे पहले रिलेशन निकालना पड़ेगा, किसके बीच में, एक्स और वाई के बीच में, क्योंकि एक्स और वाई के बीच का रिलेशन ही हमें बताएगा कि जो ऑब्जेक्ट का मोशन है वो स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, कर्व है, या कोई और मैथमेटिकल नेचर है, वो हम उसी से फाइंड आउट करेंगे। तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे, हमने सेकंड यूनिट के अंदर एक इक्वेशन पढ़ी थी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये तो आप सब लोगों को याद है। अब s क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो x में भी, x भी चेंज हो रहा है उसका और y भी चेंज हो रहा है। तो देखेंगे कैसे लिखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है x एक्सिस में, तो इनिशियली तो कहाँ पे था बच्चों, x0 पे। कुछ देर के बाद उसका कुछ x की वैल्यू होगी, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज x माइनस x0। तो अगर x में मूव करेगा तो s को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस x0। x तो क्या था, t टाइम पे उसकी पोजीशन क्या है, और ये क्या है, t टाइम जब 0 था तो उसकी पोजीशन। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू u। x में है ऑब्जेक्ट तो नीचे सबस्क्रिप्ट लगा देंगे आप लोग, x प्लस हाफ एक्सेलरेशन x एक्सिस में, तो क्या आ जाएगी, ax इंटू टी स्क्वायर। तो अगर x एक्सिस में आप लोगों को मोशन स्टडी करना है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो x0 को उधर लेकर जाएंगे, x0 प्लस uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। अब आप लोगों को ये ध्यान रखना है। सिमिलरली y में मूव करेगा तो क्या आ जाएगा, y0 प्लस uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। तो आप लोगों को ये दो इक्वेशन याद होनी चाहिए, और ये दो इक्वेशन कहाँ से आई है, फ्रॉम s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से निकाली है।
अगर एक्स एक्सिस में ऑब्जेक्ट का मोशन है तो कौन सी लगाएंगे, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, और वाई में है तो क्या लगाएंगे, वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है, फर्स्ट पार्ट में प्रोजेक्टाइल का पाथ निकालना है, नेचर निकालना है, उसके लिए हमें एक्स भी पता होना चाहिए और वाई भी पता होना चाहिए। तो पहले हम निकालेंगे मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस में मोशन काउंट कर रहे हैं तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे बच्चों, एक्स वाली लगाएंगे। जब वाई का मोशन स्टडी करेंगे तो वाई की इक्वेशन लगाएंगे। अब एक्स में स्टडी कर रहे हैं, एक्स में हमारी इक्वेशन क्या है, एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब x तो हमें फाइंड आउट करना है, x नॉट क्या है, पोजीशन जब टाइम 0 है वो हमें कितनी गिवन है, 0। यू कौन सी वेलोसिटी होती है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी। एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, हमने ऑब्जेक्ट को पैरेलल टू ग्राउंड मतलब एक्स एक्सिस में फेंका, कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया है, u से, तो ux की वैल्यू कितनी आएगी, u। दूसरा हमें क्या चाहिए, t हमें टाइम हमें निकालना है, इनटू क्या आएगा हमारे पास, ax, x एक्सिस में एक्सेलरेशन। अब x एक्सिस में जो वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल की कंडीशन है कि हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो एक्सेलरेशन हमेशा x एक्सिस में कितनी आएगी, 0 क्यों आएगी, बिकॉज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हुई, वो कितनी है, u, तो ax किसके बराबर होगा, 0। इन सभी वैल्यूज को जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू किसके बराबर मिलेगा, u इंटू टी। ये देख लीजिए आप लोग, क्योंकि x नॉट 0 है, दूसरा ax भी 0 है, तो फर्स्ट और थर्ड टर्म इज इक्वल टू 0, तो x के आगे यहाँ से ut के बराबर, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब ऑब्जेक्ट y में भी तो मूव कर रहा है, इस पॉइंट के बाद वर्टिकल मोशन है उसका, तो अब कौन सा मोशन काउंट करेंगे, मोशन अलोंग y एक्सिस, मोशन अलोंग y एक्सिस। y एक्सिस का मोशन स्टडी कर रहे हैं तो इक्वेशन कौन सी लगाएंगे, y वाली। y की हमारे पास इक्वेशन क्या है, y नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब आप लोग देखेंगे इसके अंदर y हमें निकालना है, y नॉट इनिशियली जब टाइम 0 था तो y कितना था, 0। ए वाई कैसे निकालेंगे आप लोग, एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में जब ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ आएगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा हमारे पास, हमेशा प्लस g होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आ रहा है। दूसरा यू वाई क्या है, यू इनिशियल वेलोसिटी y में, इनिशियली तो हमने ऑब्जेक्ट को y में थ्रो ही नहीं किया, हमने किधर थ्रो किया है, x में, तो y में थ्रो ही नहीं किया, तो यू वाई इज इक्वल टू 0। इन सभी वैल्यूज को पुट करेंगे तो y कितना आएगा हमारे पास, हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड टर्म क्या हो जाएंगे हमारे पास, 0। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हमें निकालना क्या था, इस पार्ट के अंदर हमें निकालना था नेचर और पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, दैट इज रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, क्योंकि हम मैथमेटिकल वे से नेचर पाथ का तभी बताएंगे जब हमें एक्स और वाई में रिलेशन पता होगा। तो ये x आ गया, ये y आ गया, x और y में रिलेशन तो आया ही नहीं, वो कैसे निकालेंगे हम, x के अंदर t है, y भी किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे। अगर हम t को एलिमिनेट कर दें तो x और y आ जाएगा हमारे पास। तो फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास टाइम कितना आएगा, x अपॉन यू, ये तो आ जाएगा ना, t इज इक्वल टू एक्स बाई यू। अब सेकंड में भी हमें टाइम नहीं चाहिए, t की जगह x लेकर आना है, कैसे के लेकर आएंगे, y इज इक्वल टू t की जगह वैल्यू रखेंगे हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, ये आगे हमारे पास इक्वेशन। अब इसके अंदर आप लोग देखेंगे हाफ कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, u इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है, कांस्टेंट जिससे हमने थ्रो किया है, दैट इज इक्वल टू u। तो इन सभी कांस्टेंट को हमने किसी और कांस्टेंट से रिप्लेस कर लिया, दैट इज k। तो इक्वेशन हमारे पास जो आएगी मैथमेटिकल, वो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। अब मैथ्स में आप लोग पढ़ने वाले हैं 11th क्लास के अंदर,
कि जो y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर है वो बच्चों इक्वेशन है हमारे पास, पैराबोला की इक्वेशन है मैथ्स के अंदर। और जो पैराबोला होगा हमारे पास डेट इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। अब क्योंकि ये इक्वेशन पैराबोला की है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो आप लोग मैथ्स में पढ़ने वाले हैं, पैराबोला की इक्वेशन है, किसने फॉलो किया है? प्रोजेक्टाइल बॉडी ने फॉलो किया है पैराबोला की इक्वेशन को। तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आएगा? पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल बॉडी जो होगा हमारे पास। तो प्रोजेक्टाइल बॉडी कैसा पाथ फॉलो कर रही है? यहाँ पे, यहाँ नहीं लिखते हैं हम, इधर मेंशन कर लेते हैं, पैराबोलिक पाथ। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन आया हमारे पास कि जो प्रोजेक्टाइल बॉडी है जिसको हम थ्रो करेंगे हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के अंदर, उसका नेचर ऑफ पाथ कैसा होगा बच्चों? पैराबोलिक पाथ होगा। अब सेकंड पार्ट हमने निकालना है, तो देखेंगे आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल निकाला है। अब सेकंड पार्ट के अंदर हम क्या निकालने वाले हैं? एक नई टर्म पढ़ने वाले जा रहे हैं आप इसी के अंदर, that is time of flight। सेकेंड पार्ट क्या है हमारा? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है? सपोज करो ये पॉइंट है हमारा O, ये क्या है? C। अब ऑब्जेक्ट ने O से C पर आने के लिए, ठीक है, O पॉइंट से मतलब जहां से थ्रो किया है, अप टू पॉइंट C तक आने के लिए कितना टाइम लिया? मतलब कितनी देर ऑब्जेक्ट एयर के अंदर रहा ग्राउंड पे पहुंचने से पहले, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट को आप लोग डिनोट करेंगे कैपिटल T से। आप ध्यान से देखेंगे, जब ऑब्जेक्ट आ रहा है फ्रॉम O टू C, तो यहाँ जब ऑब्जेक्ट पहुंच रहा है उसका मोशन कैसा है? वर्टिकल मोशन है। वर्टिकल है हमारे पास, तो कौन सी इक्वेशन लगेगी यहाँ पे? हमारे पास y वाली इक्वेशन लगेगी वर्टिकल मोशन के लिए, क्योंकि y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है वर्टिकल मोशन के अंदर। तो कैसे निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट को? y वाली इक्वेशन से, y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब आप लोग देखेंगे y क्या है हमारे पास? y में टोटल कितना चेंज हुआ? अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ आ रहा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ O से आया अप टू पॉइंट C, तो पूरा टोटल वर्टिकल चेंज y में कितना आया? ये आया। अब ये क्या है हमारे पास? ग्राउंड से हमारी हाइट, इसको हम मान लेते हैं बच्चों कितना? h, स्मॉल h मान लेते हैं, चाहे बुक्स के अंदर आपको स्मॉल h गिवन होगा, ये हमने मान लिया y। फाइनल जो वर्टिकल चेंज हुआ y का t टाइम के बाद, दैट इज इक्वल टू h। तो अब हमें पता है y हमारा है h, y नॉट कितना है? 0, u y इनिशियल वेलोसिटी y में, तो ऑब्जेक्ट को हमने फेंका ही नहीं, कितनी होगी? 0। और a y जो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है ग्राउंड की तरफ हर तो एक्सेलरेशन को हम कैसा लेंगे? पॉजिटिव g। तो जब इन वैल्यूज को पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, हमें क्या मिलेगा? h इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, हाफ g। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमने क्या लिया है? कैपिटल T स्क्वायर। तो हमें तो क्या निकालना है? टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर मैं बात करूँ तो क्या आएगा? 2h/g और t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h/g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो आ गया कि वो टाइम जितनी देर ऑब्जेक्ट हवा में रहा ग्राउंड पे आने से पहले, दैट इज अप टू पॉइंट C फ्रॉम O, दैट इज कॉल्ड अवर टाइम ऑफ फ्लाइट। अब नेक्स्ट पार्ट हम निकालने जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल आपको पता है कि एक्स एक्सिस में, रेंज का मतलब यहाँ पे क्या है हमारे पास? डिस्टेंस से है। तो ऑब्जेक्ट ने इनिशियल से फाइनल पे आने के लिए कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं A, इसको दे देते हैं C। और हॉरिजॉन्टल रेंज ये डिस्टेंस होगी हमारे पास, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को बोलते हैं बच्चों हॉरिजॉन्टल रेंज एंड इट्स सिंबल इज कैपिटल आर। अब हमें निकालना है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल निकालना है तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, एक्स वाला इक्वेशन यूज करेंगे। देखेंगे क्या आएगा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास। अब यहाँ से यहाँ पे आने के लिए टोटल x के अंदर कितना चेंज आया इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो इसका मतलब x हमें गिवन है इज इक्वल टू आर। दूसरा x नॉट, इनिशियली x की वैल्यू 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी x में जिससे हमने फेंका डेट इज इक्वल टू u, ax इज इक्वल टू क्या आएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी u ही रही, वो चेंज नहीं हुई, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। क्या आएगा यहाँ से हमारे पास r इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, ux से u, t क्या है, यहाँ से यहाँ पर आने के लिए ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना टाइम लिया, उस टोटल टाइम को हमने क्या बोला है, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज कैपिटल T, और R इज इक्वल टू U, टाइम ऑफ फ्लाइट हमने अभी निकाला है ऊपर, √2h/g। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ चुका है, U इंटू √2h/g, वेयर U इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जिससे ऑब्जेक्ट को हम थ्रो कर रहे हैं, h क्या है, वर्टिकल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्थ पार्ट के अंदर अगर हम बात करें, फोर्थ पार्ट में हमें क्या निकालना है कि ऑब्जेक्ट जब आया फ्रॉम O टू C पॉइंट पे आया, तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, सपोज करो मैं कह रही हूँ जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ चुका है तो उसके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो ऑब्जेक्ट सपोज करो जब इस पॉइंट पे आया तो इस पॉइंट पे दो वेलोसिटी होंगी, एक तो क्या होगी पैरेलल टू द ग्राउंड, उसको हम क्या बोलेंगे vx, क्योंकि पैरेलल टू द ग्राउंड हमारा कौन है, x एक्सिस। दूसरा क्या होगा, पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू ग्राउंड, दैट इज हमारी क्या है o y, इसके पैरेलल, और इस वेलोसिटी को हमने क्या नाम दे दिया, vy। अब हमें तो क्या बतानी है, वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बतानी है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बच्चों वो कहाँ होगा, इनके कहीं बीच में होगा। हम क्या करेंगे, यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट वेलोसिटी v कैलकुलेट करेंगे। रिजल्टेंट वेलोसिटी v को कैसे कैलकुलेट करेंगे हमने पढ़ा हुआ है। आप देखो ऑब्जेक्ट के पास दो वेलोसिटी है, एक तो vx है, दूसरी क्या है vy। हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v क्या होता है, u प्लस at, तो vx क्या आ जाएगा, ux प्लस ax इंटू टी। ऐसे ही vy क्या आ जाएगा हमारे पास, uy प्लस ay इंटू टी, ये आ जाएगा। vx हमें निकालना है, ux हमारा कितना है, x में कितनी वेलोसिटी से फेंका, u से, ax हमारा कितना है x एक्सिस में 0, तो vx हमारा कितना आ गया इज इक्वल टू u। सिमिलरली अगर बात करें किसकी, vy की, तो uy, y में तो हमने फेंका ही नहीं ऑब्जेक्ट को, 0 हो जाएगा। ay नीचे जब आ रहा है तो एक्सेलरेशन कितनी है, g इंटू टी, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, vy इज इक्वल टू g इंटू टी। अब हमें vx और vy नहीं चाहिए, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रिजल्टेंट वेलोसिटी चाहिए। अब इन दोनों के बीच में ये जो पूरा एंगल है डेट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि x और y क्या है, परपेंडिकुलर। तो पैरेललोग्राम लॉ से v किसके बराबर आएगा, अंडर रूट, क्योंकि r क्या था, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, तो v क्या आएगा, अंडर रूट bx² प्लस by² प्लस 2 vx vy cos ऑफ थीटा, ये आएगा हमारे पास। vx और vy में थीटा कितना है, 90 डिग्री। अब क्योंकि cos 90 0 के बराबर है तो v कितना आएगा हमारे पास, vx का स्क्वायर दैट इज u² प्लस vy² क्या आएगा, g² इंटू t²। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के अंदर हमारे पास जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, अंडर रूट
यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। अब बात आती है कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। पैरेललोग्राम लॉ के अंदर हमने निकाला था जैसे वैसे ही निकालेंगे। हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है बच्चों बीटा। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम यहाँ से। डायरेक्शन के लिए क्या आएगा हमारे पास, टेंजेंट बीटा। टेंजेंट बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या आएगा, v बाय वाई वी एक्स, आ जाएगा हमारे पास। हमें तो निकालना है बीटा। बीटा किसके बराबर आएगा, टेंजेंट इनवर्स v बाय वाई वी एक्स। तो ये हमने क्या निकाला इस पार्ट के अंदर, डायरेक्शन निकाली किसकी, रिजल्टेंट वेलोसिटी की किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के अंदर। तो ये था हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़ा कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो करते हैं और बाद में वो फ्री है टू मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। क्या क्या निकाला हमने इसके अंदर, सबसे पहले तो नेचर ऑफ पाथ निकाला, डेट इज पैराबोलिक हमने फाइंड आउट किया। सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाला। थर्ड हमने निकाला हॉरिजॉन्टल रेंज। और फोर्थ हमने क्या फाइंड आउट किया है इसके अंदर, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये हमने फाइंड आउट किया किसके अंदर, हमारे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के अंदर। ये आप लोग एक बार देख लीजिए।